जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डेक एकेडमी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। और मैं नीलेश सर आज आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ, है ना, जो जीके की क्लासेस है वो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इंडियन डिफेंस सिस्टम। क्या है? तो इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो आज हम अपने भारतीय सेना के बारे में, है ना, सब कुछ जानने का लगभग कोशिश करेंगे, है ना, जितना जाना जा सकता है ना। और एक ब्रीफ नॉलेज आपको देंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सेनाएं चलती है, क्या क्या और विंग्स होते हैं, सारे चीजों के बारे में। तो जो जो बच्चे डेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द जो है गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले और लॉग इन कर ले। और जल्द से जल्द जो है एकेडमी के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ही हम अपना आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, इंडियन डिफेंस सिस्टम। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो बेटा हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, देखिए चलता कैसे है। ठीक है, तो डिफेंस सिस्टम का जो सुप्रीम होता है, ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ठीक है, तो डिफेंस सिस्टम का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होगा? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, जितने भी हमारे आर्म फोर्स है इंडिया में, ठीक है, उसका कमांडर कौन होता है? तो कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, क्या होगा? कमांडर होता है। ठीक है, चलिए, और एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग से होता है, जिसमें डिफेंस की सारी बातों को संसद में रखा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो उसका हेड कौन होता है? तो उसका हेड होता है डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो उसका हेड कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडीएस के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं? सीडीएस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? तो बेटा सीडीएस जो है 4 स्टार ऑफिसर होता है। कितने स्टार? 4 स्टार। ठीक है, आज तक आपने लाइफ में 3 स्टार सुना होगा क्या, लेकिन ठीक है, सीडीएस क्या होता है? एक 4 स्टार ऑफिसर होता है। ठीक है, और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का चीफ होता है। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए अपने सेना के बारे में। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है? हमारी सेना के कितने विंग्स होते हैं? तो हमारी सेना के 3 विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होंगे? 3 विंग्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा? इंडियन आर्मी। क्या होता है? इंडियन आर्मी। ठीक है, अब इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? तो इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन होगा इसका? ठीक है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। रोल क्या होता है? लैंड वार, ठीक है, लैंड वारफेयर, ठीक है, बॉर्डर प्रोटेक्शन और काउंटर टेररिज्म। ठीक है, और इसके अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, जिनमें कुछ रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोंगरा रेजिमेंट। ठीक है, डोंगरा मद्रास रेजिमेंट। ठीक है, चलिए, तो इतना जान गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा इंडियन नेवी। क्या है नेक्स्ट जो है? इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी का मोटो क्या है? ठीक है, तो बताइए इंडियन नेवी का मोटो क्या है? ठीक है, शाम नो वरुणा। क्या है? शाम नो वरुणा। ठीक है, चलिए, इसका हेड कौन होता है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन होगा? सीएनएस बोलते हैं जिसको हम, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। तो रोल क्या है? तो प्रोटेक्ट मैरीटाइम बॉर्डर्स। ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर्स,
मेजर कमांड, अब इसके भी बहुत सारे आपको कमांड मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें मेजर अगर हम कमांड की बात करें, ठीक है, जहां पे ट्रेनिंग वगैरह होता है, जहां पे और दूसरा जो प्रैक्टिस होता है, उनमें है, एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसमें जो कहां पे है, मुंबई में है। ईस्टर्न नेवल कमांड की बात करें तो क्या ये विशाखापट्टनम में है, और सदर्न नेवल कमांड की बात करें तो क्या ये कोच्चि में है, ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट देखिए बेटा, तीसरा जो हमारा विंग है वो क्या है, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, एयर फोर्स, ठीक है। और इसका मोटो क्या है, तो इसका जो हमारा मोटो है क्या हो जाएगा, इसका मोटो क्या हो जाएगा, तो इसका मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, क्या है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये कहां से इन्वेंटेड है, तो फ्रॉम भागवत गीता से, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड कौन होता है, तो इसका हेडक्वार्टर होता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रोल क्या है, तो एयर डिफेंस हो गया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग हो गया, ठीक है। चलिए, मेजर इसके 7 मेजर एयर कमांड हो जाते हैं, ठीक है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न, ठीक है, साउथ वेस्टर्न, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। चलिए, अब अब क्या है कि हमारे देश की रक्षा के लिए जो है पार्लियामेंट जो है अलग अलग फोर्स गठित करता है, ठीक है, अलग अलग फोर्स जो है बनाए हैं देश की रक्षा करने के लिए। हम उनकी बात करते हैं, जैसे आप देखिए, ठीक है, जैसे क्या है आप देखिए, तो एक आप देखिए असम राइफल्स, ठीक है, असम राइफल्स बनाया गया था 1824 को। क्यों बनाया गया था असम राइफल, ताकि असम की जो बॉर्डर है उसकी रक्षा की जा सके, ठीक है। वैसे एक है सीआरपीएफ बेटा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, इसको भी बनाया गया था एंटी नक्सल, ठीक है, नक्सल कॉप्स, ठीक है, ऑप्स के लिए बनाया गया था। इसके अलावा है आईटीपीबी है, तो आईटीपीबी क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसके अलावा क्या है, सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए बनाया गया है। और एक है एनएसजी, ठीक है, एनएसजी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसकी, ठीक है, एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, एंटी टेरर और ब्लैक कैट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और एक है कोस्ट गार्ड है। चलिए, चलिए अगला क्या है, इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम एंड मिसाइल, ठीक है। तो ये सब बनाता कौन है, तो ये बनाता है बेटा डीआरडीओ। कौन बनाता है, डीआरडीओ बनाता है। और पहली बार जब मिसाइल बना, ठीक है, डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में बना था, ठीक है, तो उनमें कौन सा था, 5 सीरीज था मिसाइल का ना, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन बनाया गया था, तो आईएनएस अरिहंत में पहली बार बनाया गया था, ठीक है। एयरक्राफ्ट करियर की बात करें, ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत के पास है, ठीक है, आईएनएस विक्रांत के पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास सुखोई है, सुखोई 30 MK1 है, ठीक है, राफेल है, तेजस है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में आप देखिए ध्रुव है, रुद्र है और अपाचे आपको मिल जाएंगे हेलीकॉप्टर के रूप में। चलिए, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, तो एक्सरसाइज का मतलब है दो देश मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, ठीक है। युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं, ताकि जो है कभी युद्ध की स्थिति आ जाए तो जिसे क्या है आसानी से निपटा जा सके, ठीक है। चलिए, तो इंडो यूएस में युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। इंडो यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास और मालाबार अभ्यास, ये किस में होता है, नेवल में, ठीक है। इंडो रशिया की बात करें तो क्या नाम है, उसमें नाम है इंदिरा, ठीक है। इंडो फ्रांस की बात करें तो क्या है, वरुण, ठीक है। इंडो यूके की बात करें हम तो क्या है, अजय वॉरियर। इंडो श्रीलंका की बात करें हम तो, ठीक है, मित्र शक्ति। इंडो बांग्लादेश की बात करें तो ठीक है, संप्रति। तो ये सारे जो है हमारे एक्सरसाइज है। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके होगा।
चलिए, जैसे क्या फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन है? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया तो आईएनएस विक्रांत है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ऑपरेशन मेघदूत क्या है? तो बेटा सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन विजय क्या है? तो आपको याद रखना कारगिल वार के समय जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो इसी की, ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से, एक बार 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 रिवाइज कीजिए जितना आज हम आपको पढ़ाए, क्योंकि जितने भी आपको पढ़ाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना समझ गए तो एक भी क्वेश्चन जो है आपसे कभी नहीं मिस होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो खत्म करते हैं, और ये मानते हैं कि आपको एटलीस्ट पूरा क्लास समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।